नमस्कार दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, रेलवे, एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट की। तो दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकें, ठीक है ना। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 120 हो तो बताइए कि पूर्णांकों का योग कितना होगा। अब देखो दोस्तों, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान लगाकर पढ़िए और देखिए कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये क्या बोल रहा है, यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों, ठीक है ना, इसने क्या बोला है, 3 क्या है, पूर्णांकों हैं, वो भी क्या है, क्रमागत। क्रमागत का मतलब है क्रम से चल रही हैं, ठीक है ना, का गुणनफल। यानी कि इन तीनों संख्याओं का, ऐसी 3 संख्या चुनिए जिनका गुणनफल 120 आ जाए और वो क्या हों, क्रम से हों। तो हमारे पास में, हमारी दृष्टि में तो ऐसी कितनी, 4, 5 और 6, ये तीनों ही संख्या हैं जिनका गुणनफल कितना होता है दोस्तों, 120 होता है, जो कि क्रम से हैं। बाकी की कोई संख्या नहीं है, ठीक है ना। बाकी की हैं लेकिन फिर दो बाकी की शायद नहीं है, ठीक है ना। यही मात्र ऐसी संख्याएं हैं जो क्रम से हैं और 120 इनका क्या आ रहा है, गुणनफल होता है, ठीक है ना। फिर उसने क्या बोला, 120 हो तो बताइए कि पूर्णांकों का योग कितना है। यानी कि दोस्तों, अब इसने क्या पूछा है, योग पूछा। ये तो गुणनफल था, अब उसने क्या पूछा है कि इनको योग की बताइए, ठीक है, योग। तो इन्हें हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 15 हो जाएंगे, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में देकर रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएँ तो आप बिना ही पेन उठाए सॉल्व उन्हें कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, संख्या 8369 में 12 में अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद संख्या के कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर जो आपको संख्या देकर रखी है उसे हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें ये स्थिति बतानी है कि दरअसल इन जो लेटर हमें यहाँ संख्या देकर रखी है कौन सी स्थिति नहीं बदली, ठीक है ना। यानी कि उनका संख्या को उलट पलट करने पर वो अपनी स्थान से नहीं चिगी, ठीक है ना, यानी टस से मस नहीं हुई, ये हमें बताना है। तो अवरोही क्रम तो आप सभी जानते होंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी बड़ी संख्या से लेकर छोटी संख्या तक जाना, और आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना, ठीक। तो यहाँ पर क्या पूछा है, अवरोही पूछा है। तो अवरोही दोस्तों, हमें इन 6 संख्याओं को कैसी अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। 9 से छोटी क्या होती है, 8 होती है। 8 से छोटी 7 होती है। 7 से छोटी 6 होती है, लेकिन इसमें 6 नहीं है, ठीक ना। हमें इन्हीं संख्याओं को क्रम में जमाना है, वरना आप मन से लगाने लगो, ठीक। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि हमें 9, 8 और 7, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या देकर रखी है, 3 देकर रखी है, फिर 2 और फिर 1। अब देखो, ये हमने क्या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए हैं, ठीक है ना, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए हैं। अब हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या टस से मस नहीं हुई। तो देखो, 8 की जगह पे कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है ना, और 3 की जगह पे कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन दोस्तों, 7 की जगह पर 7 ही है, यानी ये टस से मस नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 9 की जगह पर 3 आ गया, 1 की जगह पर 2 आ गया, 2 की जगह पर 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, पूरी संख्याओं में मात्र एक ऐसी संख्या है, वो कौन है, 7 है। 7 है, ठीक है ना, 7 जो टस से मस नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी दूसरा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही है यहाँ पर, मतलब है एक। 7 का मतलब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 7 लिखी होती, नहीं, 7 भी लिख सकती है, लेकिन उसने ये पूछा था दोस्तों कि कितने अंकों की, यानी कि इनमें से कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो एक अंक है जो कि वो क्या है, 7 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या पूछा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है, ठीक है ना, समझ गए। फिर इसमें से 27 घटा देने से संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो वह संख्या कितनी है। तो दोस्तों, हमें अगल से नहीं सोचनी, ऑप्शन में देकर रखी है, ठीक है ना, ऑप्शनों में ही देकर रखी, अगल से सोचने की जरूरत नहीं। अब वो 2 संख्या कौन कौन सी हैं वो हमें देखो ऑप्शनों में देकर रखी हैं। इसने क्या बोला, ध्यान से देखना और हम क्वेश्चन को करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे और करते चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला, 2 अंकों, तो यहाँ पर देखो 72, 45 और 63, ये सभी की सभी कितनी हैं, 2 अंकों
में है, ठीक ना। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। यानी कि दोस्तों देखो 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। तो इनका अंकों का योग कितना है, 9 है। ठीक, इतना सॉल्व हो गया। फिर इसने क्या पूछा, इसमें से 27 घटा देनी। तो दोस्तों अब हमें क्या 72 में से, ठीक ना, 72 में से 27 घटाना है, ठीक ना। 72 में से 27 घटाएंगे तो दोस्तों यदि हम इसमें से 27 घटाएंगे दोस्तों, 72 में से 27 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है ना। और 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा, हमारा 4 बचेगा, 54, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद 45 में से यदि हम दोस्तों क्या है 9 को घटाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार 45 में से भी हम 9 को घटाएंगे तो 15 में से ये हमारा 8 और ये हमारा 1 बचेगा और ये कितना बचेगा, 36 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 63 में 27 जाएंगे 36। फिर हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा था वो, ठीक है ना। 27 घटा देने के अंक आपस में बदल जाते हैं तो वह संख्या क्या है। यानी कि अंक आपस में बदल जाते हैं। देखो यदि हम 45 को दोस्तों आपस में बदल दें तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 को बदल देंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम यदि दोस्तों 36 को बदलेंगे तो वो 63 हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, मात्र क्या है 63 ऐसी संख्या है जिसमें से हम 27 घटा दे रहे हैं और उसे पलट दे रहे हैं तो वही की वही संख्या हमें मिल जा रही है। एक बार फिर से समझें दोस्तों। अब पहले तो हमने सभी में लॉजिक लगाए, अब मात्र हम 63 में लॉजिक लगाकर बताएंगे। तो यहाँ पर देखो 63 ऐसी संख्या है जिनकी दो संख्याओं का योग कितना है, 9 है। जी हाँ, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। फिर इसमें से हमें 27 घटाने हैं, ठीक ना। 27 घटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा, हमारा 36 होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 27 घटा देने से आपस में अंक आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसे बदल देते हैं, यानी 6 आगे कर देंगे, 3 पीछे कर देंगे तो कितना हो जाए, 63 बदल जाते हैं। तो वह संख्या कितनी है, 63 है। कौन सी है, 63। क्योंकि दोस्तों हम उसे बदल रहे हैं तो हमें वही की वही संख्या मिल जा रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप बिना ही पेन उठाए या फिर बिना ही ऑप्शन देखे उससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पर क्या पूछा है कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है ना, 2 अंकों। तो यहाँ पर तो सभी 2 अंकों की हैं ये 3 संख्या, ठीक है ना। इस प्रकार हैं कि उनका गुणनफल कितना है, 8 है। जी हाँ, तो ये तो देखो 4 और इंटू 2 कितना करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 और इंटू 4 का करेंगे तो इनका भी 8 ही हो जाएगा और 8 इंटू 1 करेंगे तो भी 8 ही होगा। यानी कि दोस्तों इनका गुणनखंड करने पर हमें कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद क्या पूछा, यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो हमें सब में प्लस कर देते हैं हम कितना, 18, ठीक है ना। 18 पहले प्लस करेंगे फिर हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 ये 60 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2 3 और ये 4 42 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये करेंगे दोस्तों इसमें तो ये 9 और ये 9 99, ठीक है ना। फिर हमें आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या बोला, तो संख्या बढ़ जाती है तो वह संख्या कौन सी है। यानी कि दोस्तों क्या है कि यहाँ पर क्या बोला है वो आप ध्यान से सोचें और समझें। यहाँ पर थोड़ा जो साफ कर लूँ मैं, फिर इसके बाद बताता हूँ, ठीक है ना। हमने लॉजिक तो संपूर्ण लगा दिया, पूरा का पूरा लगा दिया। उसने बोला 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल कितना, 8 है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखो सभी की सभी संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8 है। इतना सॉल्व हो गया हमारा। इसके बाद क्या बोला, यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है। जी हाँ, यदि हम दोस्तों इनमें देखो हमने 18 जोड़ दिया तो पहले में कितना आ गया, 60 आ गया, दूसरे में 42 आ गया, तीसरे में कितना आ गया, 99 आ गया, ठीक है ना। तो संख्या बढ़ जाती है तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों बढ़ जाती का मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर सबसे राइट आंसर क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 10 संख्याओं को पलटना ही बढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो यदि हम 18 जोड़ रहे हैं इसमें दोस्तों तो कितना हो रहा है, 42 हो रहा है, ठीक है ना। 42 कितना हो रहा है, 42, ठीक है ना। तो 42 को दोस्तों हम पलट कर लिखेंगे तो 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उससे बढ़ जाती है, उन संख्याओं को पलट रही हैं, ठीक ना। देखो 24 का यदि हम कितना उल्टा कर दें तो 42 होगा। यानी कि देखो 24 इससे बड़ी है कि नहीं, और यदि उन्हें हम उलट देंगे, ठीक है ना, यानी इसे उलट देंगे दोस्तों तो हमें वही की वही संख्या मिल जाएगी, क्या, 24। तो 24 इन द राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कितना, 24, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 रहता है। जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। तो दरअसल n की जगह पर हमें स्वयं मानना है, ठीक है ना।
तो अब बताइए दोस्तों, हम 4 का ऐसी कौन सी संख्या में भाग दें कि उसका शेष कितना बचे, 3 बचे, वो हमें मन से सोचनी है। तो एक तो 7 है दोस्तों, ये 11 है, ठीक ना। ये ऐसी कई संख्याएं हैं यानी कि जिसमें हम 4 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हम कोई सी भी एक ले सकते हैं, ठीक। जरूरी नहीं है कि हम 7 ही लें तो 7 ही जो मैं बता रहा हूँ वही लें। कोई सी भी संख्या जो दोस्तों 4 से हमें भाग देने पर शेष कितना मिले, 3 मिले, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों हम 11 को पकड़ लेते हैं या फिर 7 किसी एक को पकड़ लेते हैं। तो हम 7 पकड़ लेते हैं। 7 में 4 से देंगे तो दोस्तों कितना मिला, हमें शेष 3 मिल रहा, ठीक ना। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर उसने क्या बोला, जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है, यानी कि दोस्तों अब देखो 2 ज्यों का त्यों होगा और हमने n की जगह पर क्या लिया, पहले 7 लिया, तो हम 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 को दोस्तों जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो, 4 3 12, कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना बचेगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 658 इंटू 539 इंटू 474 इंटू 312 के गुणनफल में इकाई अंक कौन सा होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए मैं खासकर आप लोगों को लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जब भी दोस्तों इंटू में या फिर स्क्वायर में या फिर वर्ग में या फिर क्यू में, ठीक है ना। देखो कभी कभार क्वेश्चन इस टाइप से भी आएगा या फिर आपसे इसका स्क्वायर ऐसा क्यू स्क्वायर कर दें, फिर आपसे पूछे कि प्रथम या दहाई अंक कौन सा होगा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है दोस्तों, यदि आपसे क्या पूछा, इकाई अंक पूछा है, तो उन सभी का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है आपको, केवल इकाई अंक वालों का कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम इन दोनों के ले लेते हैं कि 8 इंटू 9, इकाई अंक ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 72 हो जाएगा। फिर दोस्तों हम इन दोनों में से इकाई अंक ले लेते हैं 6 और 2 को, ठीक है ना। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों हमें ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों को ही भी लें, हम इनका भी इकाई अंक ले सकते हैं। तो हम कहेंगे 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमें तो इकाई अंक से मतलब है, तो हमें पूरा में इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल इकाई अंक देखना है। तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही बात यदि दोस्तों स्क्वायर में की जाए तो स्क्वायर से हमें मतलब नहीं, केवल उनका जो गुणनफल में होता है आधार, उनसे मतलब होता है, ठीक है ना। वरना आप उसका स्क्वायर करते रहो, ये ज़रूरी नहीं, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, 0.5 और 1/2, ठीक है ना। 1/2 है जी, और 50% और अंडर रूट में कितना है, 2 है। सभी संख्याएं क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पर संख्याओं की पहचान दी गई है कि दरअसल जो संख्या लिखी हैं वो दरअसल हैं क्या, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्याएं या वास्तविक संख्याएं। तो देखो दोस्तों ये सभी के सभी दोस्तों वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक। कौन सी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या में दोस्तों प्लस माइनस अंडर रूट, यानी कि दुनिया भर की जितनी भी संख्याएं हैं दोस्तों कैसी भी हों, वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। यहाँ पर देखो अपरिमेय संख्या की बात करें तो करनी 2 है, ठीक है ना। और 1/2 की बात करें तो ये परिमेय है, ठीक है ना। तो ये पूर्णांक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर तीनों संख्या लिखी हुई हैं, लेकिन दोस्तों ये तीनों मिलकर दोस्तों तीनों की तीनों संख्या किसके अंदर मौजूद होती हैं, वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याओं के अंदर कहीं की भी कैसी भी संख्या हो, सभी की सभी संख्या वास्तविक संख्याओं के अंदर मिलती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1-2 अंकों वाली संख्या को इसके अंकों से बदला जाता है, मूल संख्या और नई संख्या के बीच 27 का अंतर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों हमें 2 संख्याएं देकर रखी हैं, तो हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला, 1-2 अंकों वाली संख्याओं को इसके अंकों से बदला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दोस्तों जितनी भी संख्याएँ हैं हमें सबसे पहले क्या करना है, उनका जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। इन पर क्या है दोस्तों कि 2 संख्याएं हमारे पास देकर रखी हैं, तो इनके बीच में हमें अंतर देखना है कि कितनी कितनी का अंतर है, ठीक है ना। तो मूल संख्या और नई संख्या के बीच में 27 का अंतर है, यानी कि इन दोनों के बीच में ये 3 संख्या हमारे पास लिखी हैं, तो अब हमें बताना है कि इन किन के बीच में 27 का अंतर है, तो ये हमें बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम 45 में से यदि 28 करेंगे तो 27 तो किसी भी प्रकार से बचेगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यदि हम किस में से, इसमें से 96 में से करें, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और बात की गई दोस्तों, बदला जाता है, बदलना है, सॉरी 1 मिनट, ठीक है ना, बदलना भी है,
ठीक, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट वाली में करें हम तो ये कितना 5 आगे हो जाएगा, 4 पीछे पहुँच जाएगा, ठीक है ना, माइनस की 8 आगे और 2 ये, तो ये तो माइनस में पहुँच जाएगी, तो ये तो होगी नहीं, ठीक है ना, राइट। फिर इसके बाद दोस्तों यदि हम इसे बदलेंगे, ठीक है ना, तो 6, ठीक है ना, 6 आगे हो जा, सॉरी एक मिनट 6 आगे पहुंच जाएगा, 9 पीछे हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 9 और 6 96। तो आप कहोगे सर ये भी 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ी एक मिस्टेक हो चुकी है, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रही है। यहाँ पर दरअसल माइनस प्लस से हमें मतलब नहीं है, हमें तो केवल उनके बीच का अंतर बताना है। तो ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगी कितनी 82। अब इन दोनों के बीच में यदि हम अंतर देखें तो कितने का अंतर चल रहा है, तो 54 में हम कितने 6, जो कितना हो जाए 60, 70 और 80 और 2 82, यानी कि दोस्तों इनके बीच में कितने का अंतर है, 28 का अंतर है, ठीक ना। इन दोनों के बीच में कितने का है, 28 का अंतर है इन दो ये वाली संख्याओं में। अब इन संख्याओं को हम पलटेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो ये वाली संख्या पलटेंगे तो ये 6 आगे और 9 पीछे पहुँच जाएगी हैं, और जो हमारी 9 है और ये 6, तो इन दोनों को संख्याओं को ऐसे पलट दिया, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में देखें दोस्तों तो हमारा किनारा 27 का अंतर आ रहा है, किनारा 27 का अंतर आ रहा है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 और 69 ऐसी संख्या हैं जिन्हें संख्याओं को पलट देने के बाद उनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। समझ आया ना क्या, देखो इसमें कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, एक बार फिर से समझें, थोड़ी गुदागादी सी हो गई होगी, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों कि 2 अंकों वाली संख्याओं इनमें से बदला जाता है, यानी 2 संख्या में ऑलरेडी पहले से देकर रखी है, जैसे ऑप्शन नंबर 1, इन दोनों संख्याओं को आपस में बदलना है। जैसे कि 45 को बदलेंगे दोस्तों तो ये 5 आएंगे और 4 पीछे 54 और ये कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या देखना है दोस्तों, 27 का अंतर भी देखना है कि इनके बीच में क्या 27 का अंतर है, नहीं है, लेकिन इनके बीच में 28 का अंतर है, ठीक है ना, यानी 27 का अंतर नहीं है, तो ये संख्या नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो हमें 2 संख्या क्या देकर रखी है 96, तो इन संख्याओं को पलटेंगे तो 6 आगे और 9 पीछे, और ये फिर 6 96 ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना, पलटेंगे तो इनके बीच का अंतर कितना है 27 है। तो यही तो बोल रहा है कि उनके बीच का अंतर कितना है 27 है, तो वो संख्या ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगी। 96 और 69 ऐसी संख्या है जिनका पलटने पर उनके बीच का अंतर कितना आ रहा है 27 रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बिना ही पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए तो उत्तर क्या होगा। अब देखो ये थोड़ा सरल सा है और कठिन सा भी है और थोड़ा उजला हुआ है। तो इसने बोला है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, 2, 4, 5 और 1 6, तो यही होगी ना, ठीक है ना। ये क्या होगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, क्या इससे भी छोटी होगी, नहीं होगी, ठीक है ना। फिर उसने क्या बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी 9, 9, 9 और 9, यानी 4 बार 9 होंगे, ठीक है ना। तो जब हम दोस्तों इन 1000 में से 1,00,000 में से 9,999 घटाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे 9, 0 और 1, ठीक है ना। तो क्या इस टाइप का किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो घटाया जाए तो उत्तर क्या होगा, यही तो हमें बताना था, तो ये आ गया हमारा 9,01,000 रुपया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या पहचाननी कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताओगे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए विदा लेते हैं। तो जय हिंद एंड जय भारत।